हेलो स्टूडेंट्स। पहले लेक्चर ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने डिस्कस किया अबाउट द चार्ज, ठीक है ना, एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो वो हमने पहले लेक्चर जो था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का उसमें वहां पर हमने डिस्कस किया, ठीक है ना। आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दूसरा लेक्चर है, राइट। और ये लेक्चर जो है तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज द लेक्चर सेकंड, राइट। सो दिस लेक्चर सेकंड जो है इज ऑल अबाउट द मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो हम जो है कोई बॉडी जो है हम इसको कैसे चार्ज बना सकते हैं, ठीक है ना। तो देयर आर थ्री मेथड्स, ठीक है ना। सो नंबर वन दैट इज कॉल्ड एज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन से हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। दूसरा इसका जो है दैट इज कॉल्ड एज द कंडक्शन। तो कंडक्शन से भी हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। और तीसरा जो है दैट इज द इंडक्शन, ठीक है ना। तो इंडक्शन, ये तीन जो है, राइट। सो इसका हम एक वर्ड नाम दे सकते हैं दैट इज फिक। यहां पर फिक, फिक, राइट। सो फ्रिक्शन, कंडक्शन या इंडक्शन, यहां पर आप ये भी इसे याद रहेगा, फ्रिक्शन, इंडक्शन एंड कंडक्शन, राइट। सो दीज आर द थ्री मेथड्स जिससे हम बॉडी को चार्जर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से जो बेस्ट वन है जो हम प्रेफर करते हैं, ठीक है ना, वो है इंडक्शन, ठीक है ना। तो इंडक्शन में जो है क्या होता है, इंडक्शन में चार्ज लॉस, ठीक है ना, और गेन नहीं होता है, ये याद रखना चाहिए। नो चार्ज लॉस और गेन। इसलिए हम प्रेफर करते हैं, क्या करते हैं, हम करते हैं प्रेफर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इंडक्शन हम ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें लॉस या गेन चार्ज नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये प्रेफरेंस में किया, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा जो है वो ये एक होता है, यानी जो बॉडी चार्जड है उसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज कॉल्ड एज द इंड्यूसिंग चार्ज, इंड्यूसिंग चार्ज, ओके। तो जब कोई चार्जड बॉडी हम किसी न्यूट्रल बॉडी के नजदीक लाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें जो चार्ज जो है इंड्यूस हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज, ठीक। तो इनके दरमियान जो रिलेशन है, ठीक है ना, तो कौन सी रिलेशन है यहां पर मैं दिखा सकता हूं, दैट इज क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू 1 by k, right. So this is very very important. This is the relation between induced charge and inducing charge, ठीक है ना। तो q dash हो गया, it is called as the induced charge, और माइनस q हो गया, this is called as the inducing charge. And you know the nature is opposite, right. तो that means for metals, मेटल के लिए, तो इसको मैं यहां पर रब कर देता हूं। मेटल के लिए अगर हम देखें फॉर मेटल्स, मेटल के लिए ये जो K है, राइट, डाइलेक्ट्रिक क्वांटिटी, वो इन्फिनिटी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये इन्फिनिटी है तो Q डैश किसके बराबर आ जाएगा, माइनस क्यू 1 by infinity, एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज 0। तो Q डैश इक्वल टू माइनस क्यू 1 - 0, तो वो आ जाएगा Q डैश इक्वल टू माइनस क्यू। इसका मतलब ये है कंडक्टर में इंड्यूस्ड चार्ज और इंड्यूसिंग चार्ज हमेशा बराबर होते हैं बट अपोजिट इन साइन, राइट। तो ये हो गया मैटर। अदरवाइज अगर हम जनरल देखेंगे, जनरल में हम ये हमेशा याद रखना चाहिए, जनरल में क्या होता है, इन जनरल अगर जनरल की बात करेंगे हम, इन जनरल याद रखना चाहिए जो इंड्यूसिंग जो है, इंड्यूसिंग चार्ज जो होता है ये हमेशा इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन किसके, सो इट इज ग्रेटर देन द इंड्यूस्ड चार्ज, राइट, इंड्यूस्ड चार्ज इन जनरल। मगर मेटल और कंडक्टर में दे आर इक्वल, राइट। तो नेक्स्ट
में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द कूलम्स लॉ इन नेक्स्ट वीडियो में. ओके